सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष थी। उसके पास समय था कि वो 10,000 वर्षों तक ध्यान कर सके। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, द्वापर में विस्तृत पूजा अर्चना होती थी। लेकिन कलयुग का मनुष्य अल्पायु है। हमारी औसत आयु 70-80 वर्ष है। इसमें से 25 वर्ष सोने में चले जाते हैं, 20 वर्ष शिक्षा और संघर्ष में, और बाकी समय हम चिंता, बीमारी और बुढ़ापे से लड़ते हुए बिता देते हैं। हमारे पास ईश्वर को देने के लिए समय नहीं है, और अगर समय है भी तो हमारे पास एकाग्रता यानी फोकस नहीं है। आप आंख बंद करके बैठते हैं और मन बाजार में पहुंच जाता है। आप मंदिर में होते हैं लेकिन विचार जूतों में अटके होते हैं। ऐसे समय में ईश्वर ने मोक्ष का डिस्काउंट ऑफर दिया है। जी हाँ, अध्यात्म का सबसे बड़ा डिस्काउंट। इसका अर्थ है जो फल सतयुग में हजारों साल के ध्यान से मिलता था, त्रेता में बड़े यज्ञों से और द्वापर में पूजा से मिलता था, वही फल, जी हाँ, ठीक वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, पुराने जमाने में आग जलाने के लिए पत्थरों को घंटों रगड़ना पड़ता था। आज आप माचिस की एक तीली जलाते हैं और वही आग सेकंडों में मिल जाती है। नाम कलयुग की माचिस है। यहाँ मेहनत कम है लेकिन परिणाम अनंत है। ये अध्यात्म का सबसे लाभकारी सौदा है। लेकिन विडंबना देखिए, ये इतना सरल है कि हमें इस पर विश्वास ही नहीं होता। हमारा अहंकारी मन सोचता है, सिर्फ राम या कृष्ण बोलने से क्या होगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, मुझे कठिन योग करना होगा। हम भूल जाते हैं कि परमाणु बम देखने में छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर छिपी ऊर्जा शहर के शहर राख कर सकती है। ठीक वैसे ही नाम एक ध्वनि परमाणु है। जब ये आपकी जीभ के रन्ने से उड़ान भरता है और आपके हृदय के आकाश में विस्फोट करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप, संस्कार और अज्ञान क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? आइए इसे समझते हैं। आधुनिक विज्ञान अब उस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। अगर आप एक पत्थर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको अणु मिलेंगे। अणुओं के भीतर परमाणु हैं और परमाणु के भीतर केवल ऊर्जा के तरंग हैं जो लगातार कंपन कर रहे हैं। यानी ये पूरा संसार, आपका घर, आपका शरीर, ये पहाड़, ये नदियाँ, सब कुछ केवल जमी हुई ध्वनि है, फ्रोजन साउंड है। अब एक प्रयोग के बारे में सोचिए। जब एक ओपेरा सिंगर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर गाता है तो कमरे में रखा कांच का गिलास टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि में कांच की संरचना को बदलने की शक्ति है। अब इस सिद्धांत को अपने जीवन पर लागू करें। हमारा शरीर 70% पानी है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर अद्भुत प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब पानी के सामने प्रेम, करुणा या कृष्ण या राम जैसे शब्द बोले जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल सुंदर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, और जब पानी के सामने गाली या नफरत भरे शब्द बोले जाते हैं तो वे बदसूरत हो जाते हैं। सोचिए, जब आप दिन रात चिंता, क्रोध और निंदा के शब्द बोलते हैं तो आप अपने ही शरीर के 70% पानी को जहर बना रहे होते हैं। आप अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप नाम का आश्रय लेते हैं, जब आप कहते हैं राधे राधे या ओम नमः शिवाय, तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, आप अपने शरीर और मन की केमिस्ट्री को बदल रहे होते हैं। नाम एक विशेष फ्रीक्वेंसी है। ये ब्रह्मांड की पासवर्ड है। जैसे रेडियो तरंगे हवा में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन संगीत तभी सुनाई देता है जब आप सही ट्यूनिंग करते हैं। ईश्वर हर जगह है, उसकी कृपा हर जगह बरस रही है, लेकिन हमारा मन ट्यून नहीं है। हम गलत चैनल लगाए बैठे हैं। चैनल का नाम है संसार। नाम जप वो ट्यूनिंग है। जैसे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस परम चेतना के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन ये ट्यूनिंग सटीक बैठ जाती है, उस दिन आपके जीवन से शोर गायब हो जाता है और वो दिव्य संगीत बजना शुरू हो जाता है। इसलिए नाम को छोटा मत समझिए, ये ब्रह्मांड को हैक करने का सबसे बड़ा टूल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने जीवन भर गलत काम किए हैं, मैं शराब पीता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं नाम ले सकता हूँ? क्या भगवान मेरा नाम स्वीकार करेंगे? समाज ने हमें सिखाया है कि भगवान के पास जाने के लिए हमें पहले शुद्ध होना होगा, हमें नहाना होगा, साफ कपड़े पहनने होंगे और सात्विक भोजन करना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जरा तर्क से सोचिए, साबुन किसके लिए बना है? साफ व्यक्ति के लिए या गंदे व्यक्ति के लिए? अगर आप कहें मैं साबुन का इस्तेमाल तब करूंगा जब मैं साफ हो जाऊंगा, तो लोग आप पर हंसेंगे।
साबुन की जरूरत ही उसे है जो गंदा है। नाम परम साबुन है। आप अपनी गंदगी का बहाना बनाकर नाम को नहीं छोड़ सकते, बल्कि क्योंकि आप गंदे हैं इसलिए आपको नाम की जरूरत सबसे ज्यादा है। शास्त्रों में एक बहुत गुप्त रहस्य है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, वो है वस्तु शक्ति। मान लीजिए एक बच्चा है, उसे नहीं पता कि आग क्या है। अगर वो अनजाने में भी जलते हुए अंगारे पर हाथ रखेगा तो क्या आग ये सोचेगी कि ये तो बच्चा है, इसे ज्ञान नहीं है, मैं इसे नहीं जलाऊंगी? नहीं, आग का धर्म है जलाना। चाहे उसे ज्ञानी छुए या अज्ञानी, चाहे जानबूझकर छुआ जाए या धोखे से, वो जलाएगी। ठीक इसी तरह नाम एक अग्नि है। अजामिल का उदाहरण याद कीजिए। हम आगे इस कहानी को विस्तार से देखेंगे। उसने अपने बेटे को पुकारा था नारायण, उसने भगवान को नहीं पुकारा था। उसका कोई इरादा नहीं था भक्ति करने का, लेकिन उसने अग्नि को छू लिया था और अग्नि ने अपना काम किया, उसके पाप जल गए। इसलिए इस विचार को मन से निकाल दें कि आपको पवित्र होना है। आप शौच में हैं, आप बिस्तर पर हैं, आप यात्रा में हैं, आपने स्नान नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम किसी नियम का मोहताज नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। चाहे प्रेम से जपो, चाहे गुस्से में, कुभाव से, चाहे आलस में ही जपो, नाम दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल ही करेगा। ये कलयुग का विशेषाधिकार है। अन्य युगों में विधि विधान जरूरी थे, मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो अनर्थ हो जाता था, लेकिन नाम में कोई व्याकरण नहीं है। मरा मरा जप कर वाल्मीकि तर गए, जबकि वो राम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी कमियों को ढाल मत बनाइए। जैसे डॉक्टर बीमार को सबसे पहले आईसीयू में ले जाता है, ये नहीं पूछता कि तुमने कपड़े कौन से पहने हैं, वैसे ही नाम आपको तुरंत आपके दुखों से बाहर निकालता है, चाहे आप किसी भी हाल में क्यों ना हो। जब आप नाम जपना शुरू करेंगे तो आपको एक अजीब अनुभव होगा। शुरुआत में आपको बहुत शांति मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मन विद्रोह कर देगा। मन कहेगा, छोड़ो इसे, इससे क्या फायदा, देखो तुम्हारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, चलो टीवी देखते हैं, चलो दोस्तों से मिलते हैं। मन को नाम से नफरत है। क्यों? क्योंकि नाम मन की मृत्यु है। मन जीता है विचारों पर, उसे हर पल कुछ नया चाहिए, उसे ड्रामा चाहिए, उसे समस्या चाहिए। जब आप राम राम या कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो आप मन को कोई नया फूड नहीं देते, आप एक ही शब्द को दोहराते हैं। इससे मन बोर होने लगता है और इसी बोरियत में मन का विघटन शुरू होता है। इसे घर्षण का सिद्धांत कहते हैं। जब आप लगातार नाम जपते हैं तो वो नाम आपके भीतर के व्यर्थ विचारों से टकराता है। ये एक रगड़ पैदा करता है और इस रगड़ से जो गर्मी पैदा होती है वो आपके अहंकार को पिघला देती है। साधकों को अक्सर शिकायत होती है, मेरा मन नहीं लगता। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं। मन कभी भी नहीं लगेगा। मन का स्वभाव है भटकना। वो एक बंदर की तरह है जो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कूदता रहता है। नाम साधना का रहस्य ये है कि आपको मन को लगाना नहीं है, आपको मन की अनदेखी करनी है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं। अगर आप किसी ट्रेन में चढ़ गए तो आप भटक जाएंगे। नाम जप का अर्थ है प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना और बस अपना मंत्र दोहराते रहना। ट्रेनों को आने दो, जाने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जब आप विचारों को महत्व देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो विचार अपनी ऊर्जा खो देते हैं, वो सूख कर गिर जाते हैं और तब जो बचता है वो है महाशून्य, वो है ईश्वर का अनुभव। इसलिए जप संख्या महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता बाद में आएगी, पहले मात्रा पर ध्यान दें। अगर कपड़े पर बहुत गहरा दाग लगा है तो उसे एक बार धोने से काम नहीं चलेगा, उसे बार बार रगड़ना पड़ेगा। आपका मन जन्मों के संस्कारों से मैला है, उसे हजारों लाखों नामों की रगड़ चाहिए। हार मत मानिए, जब मन कहे बस करो तब समझिए कि असली काम अब शुरू हुआ है। उसी समय 10 माला और जपिए। मन की तानाशाही को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 88 वर्ष केवल पाप में बिताए। उसका नाम था अजामिल। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन जवानी की एक गलती ने उसे रास्ते से भटका दिया। वो वेश्यागामी बना, चोर बना, जुआरी बना। उसने अपने माता पिता को त्याग दिया। धर्म, कर्म, पूजा पाठ सब कुछ उसके लिए मजाक था। अब वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, शरीर साथ छोड़ रहा है, कंठ सूख रहा है। तभी उसे 3 भयानक आकृतियां दिखाई देती हैं। वे यमदूत थे, उनके हाथों में पाश थे और उनकी आंखों में अजामिल के लिए कोई दया नहीं थी। वे उसकी आत्मा को घसीटकर नर्क ले जाने के लिए तैयार थे। अजामिल भय से कांप उठा। उस वक्त उसे ना वेद याद आए, ना मंत्र याद आए।
उसे याद आया तो केवल अपना सबसे छोटा बेटा, एक अबोध बालक जो आंगन में खेल रहा था। संयोग से या शायद ईश्वरीय योजना से उस बेटे का नाम था नारायण। मरते समय जब यमदूतों ने उसे पकड़ा तो अजामिल ने ईश्वर को पुकारने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाया, यहाँ रुकिए और इस घटना के विज्ञान को समझिए। अजामिल का इरादा भक्ति का नहीं था, वो मोह में चिल्लाया था। वो अपने बेटे को बुला रहा था, जगत के पिता को नहीं। लेकिन यहाँ ध्वनि का अग्नि सिद्धांत काम कर गया। अगर आप गलती से भी आग पर हाथ रख दें तो क्या आग ये सोचेगी, ओह इसका इरादा जलने का नहीं था इसलिए मैं इसे नहीं जलाऊंगी? नहीं, आग का स्वभाव है जलाना। वो इरादे नहीं देखती, वो संपर्क देखती है। नारायण शब्द एक अग्नि है। जैसे ही वो ध्वनि अजामिल के कंठ से निकली और ब्रह्मांड में गूंजी, उसने तत्काल प्रभाव दिखाया। यमदूतों को पीछे हटना पड़ा। विष्णु के पार्षदों ने आकर कहा, इसने नाम लिया है, नाम का उच्चारण ही पूर्ण प्रायश्चित है। आधुनिक युग में हम इसे पासवर्ड से समझ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का पासवर्ड जानते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप संत हैं या चोर। अगर आपने सही कीज दबा दी तो सिस्टम खुल जाएगा। नाम मोक्ष का पासवर्ड है। अजामिल ने अनजाने में ही सही पासवर्ड टाइप कर दिया था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि आप अपने आप को अयोग्य मत मानिए। ये मत सोचिए कि मेरा मन शुद्ध नहीं है तो मैं नाम कैसे लूं। अजामिल से ज़्यादा अशुद्ध कौन होगा? लेकिन नाम ने उसका उद्धार किया, क्योंकि नाम में अपनी स्वयं की शक्ति है। वो आपकी श्रद्धा का मोहताज नहीं है। आप बस नाम लीजिए, अनजाने में, गुस्से में या डर में, वो काम करेगा। अब चलते हैं दूसरे केस स्टडी की ओर। एक ऐसा व्यक्ति जो अजामिल से भी आगे था। अजामिल पापी था, लेकिन ये व्यक्ति क्रूर था, एक हत्यारा। नाम था रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि बने। रत्नाकर लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। उसका हृदय पत्थर हो चुका था। जब नारद मुनि ने उसे राम नाम जपने को कहा तो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या सामने आई। रत्नाकर ने कोशिश की, उसने मुंह खोला, लेकिन उसकी जीभ से राम शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द केवल होठों से नहीं निकलते, वे हमारे अवचेतन मन से आते हैं। रत्नाकर के अवचेतन में इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं भरी थीं कि राम जैसा पवित्र शब्द उसके सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। उसका शरीर उस पवित्र कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ एक साधारण गुरु होता तो कह देता, तुम अयोग्य हो, पहले जाकर पुण्य करो। लेकिन नारद एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ध्वनि के विज्ञान का एक दूसरा नियम उपयोग किया, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। नारद ने पूछा, तुम सबसे ज्यादा क्या करते हो? रत्नाकर बोला, मैं मारता हूँ, मृत्यु मेरा सत्य है। नारद बोले, ठीक है, तुम राम मत कहो, तुम मरा कहो। क्या तुम मरा कह सकते हो? रत्नाकर खुश हो गया। मरा शब्द उसके स्वभाव से मेल खाता था। उसने कहा, हाँ, ये आसान है। ध्यान से सुनिए, मरा, 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 मरा। जब आप मरा शब्द को एक लय और तेजी से बोलते हैं तो ध्वनि का चक्र बदल जाता है। म का अंत र की शुरुआत बन जाता है। मरा, 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 अपने आप राम, 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 राम बन गया। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा हैक था। रत्नाकर को पता भी नहीं चला कि वो कब भगवान का नाम लेने लगा। वो समाधि में चला गया। हजारों साल बीत गए। उसके शरीर पर दीमकों ने घर यानी वाल्मीकि बना लिया। लेकिन उस ध्वनि ने क्या किया? उस ध्वनि ने रत्नाकर के डीएनए, उसकी कोशिकाओं और उसके मस्तिष्क की संरचना को पूरी तरह बदल दिया। जब वो उठा तो वो हत्यारा रत्नाकर नहीं था, वो महर्षि वाल्मीकि थे। वो व्यक्ति जिसके भीतर से करुणा की गंगा फूटी और जिसने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। ये कहानी उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं हमारा स्वभाव बहुत खराब है, हम नहीं बदल सकते। वाल्मीकि का उदाहरण बताता है कि नाम आपके स्वभाव को रीराइट कर सकता है। ये आपके व्यक्तित्व का पुनर्जन्म करा सकता है। अगर आप सीधा नाम नहीं ले पा रहे तो उल्टा ही सही, बस शुरुआत कीजिए। ध्वनि अपना रास्ता खुद बना लेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी। हम अक्सर कहते हैं, मैंने भगवान को पुकारा लेकिन उन्होंने सुना नहीं। क्या भगवान बहरे हैं या हमारी पुकार में कोई तकनीकी खराबी है?
द्रौपदी का प्रसंग इस तकनीकी खराबी को समझाता है। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। द्रौपदी एक शतरानी थी, एक रानी थी। शुरुआत में उसने अपनी रक्षा खुद करने की कोशिश की। उसने एक हाथ से अपनी साड़ी को कसकर पकड़े रखा और दूसरे हाथ को उठाकर कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। कृष्ण नहीं आए। साड़ी खिंचती गई, द्रौपदी का बल टूटता गया। जब तक द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पकड़े रखा था, इसका मतलब था कि उसे अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। उसके पास एक प्लान बी था कि अगर कृष्ण नहीं आए तो मैं खुद को बचा लूंगी। अध्यात्म का नियम कठोर है, अनन्य आश्रय। जब तक आप अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने संपर्कों पर भरोसा करते हैं, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते। वे कहते हैं, ठीक है, तुम कोशिश कर लो। लेकिन एक क्षण आया जब द्रौपदी की उंगलियां जवाब दे गईं। उसे एहसास हुआ कि मैं इस पुरुष बल के सामने नहीं जीत सकती। उसने साड़ी छोड़ दी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, शून्य। उसने पुकारा, हे गोविंद। उसी क्षण, न एक पल पहले न एक पल बाद, उसी माइक्रोसेकंड में चमत्कार हुआ। साड़ी अनंत हो गई। यही घटना गजेंद्र के साथ हुई थी। जब तक वो अपनी ताकत से मगरमच्छ से लड़ता रहा, भगवान नहीं आए। जब वो पूरी तरह डूबने लगा और उसने अपनी हार मान ली, तब भगवान नंगे पैर दौड़े आए। नाम साधना में इसे विपत्ति का वीटो पावर कहते हैं। जब आप कहते हैं, प्रभु मैं हार गया, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरी परिस्थितियां मेरे बस में नहीं है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये हार नहीं है, ये जीत की शुरुआत है। नाम जपने का असली अर्थ है अपनी फाइल ईश्वर को सौंप देना। जब आप नाम जपते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेजते हैं कि अब मैं अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारी मर्जी से जीना चाहता हूँ।